हम अपना अगला सेगमेंट पावर प्ले सेगमेंट। चलिए सोनी जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बताइए पावर प्ले में आज आप कहां फोकस कर रही हैं, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? पहला रहेगा पीवीआर आइनॉक्स में। पीवीआर आइनॉक्स में हमने देखा है कि 1400 के ऊपर एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट वेंसडे को भी आया था, आज पे आया है। इनफैक्ट मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो रहा है, बट फिर भी 1400 लेवल को डिफेंड अच्छे से कर रहा है। 50 ईए में भी वहीं पे ऑलमोस्ट है, 1399 पे ये 50 ईए में है, और तो उसके ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। सो 1380 स्टॉप लॉस के साथ पीवीआर आइनॉक्स बाय कर सकते हैं। एक पोजिशनल प्ले के लिए मेरे ख्याल से यहाँ से 1450 का पहला टारगेट रहेगा, बट एक सीरीज का टारगेट यहाँ से 1500 तक बन रहा है। सो काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है 1380 स्टॉप लॉस के साथ। एंड सीरीज का टारगेट आप ले सकते हैं पोजिशनल पे के लिए 1500 का एक यहाँ पे टारगेट बन रहा है। सो ये रहा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी काफी एक अच्छा यू टर्न दिखाया है स्टॉक ने, एंड ऑफ मार्च से लेके अप्रैल सीरीज के बीच में। सो करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। 630 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 630 स्टॉप लॉस के साथ आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी बाई कर सकते हैं। पोजिशनल प्ले रहेगा, इसका टारगेट है 700 फॉर अप्रैल सीरीज। ठीक है, तो ये हैं आज के रिकमेंडेशन सोनी की तरफ से। कपिल, आपके भी ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। जी, यहाँ पे मुझे एक स्टॉक ध्यान में आ रहा है, केपीआर मिल का। और स्टॉक ने डेली चार्ट पे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट लेवल ली हुई है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करके आज स्टॉक फिर से ट्रैक्शन दिखा रहा है। और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 27 का, वहां पे हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिल रही है। तो 830 के लेवल पे चल रहा है, तो 830 से 815 ये एक एक्यूमुलेशन रेंज बनता है स्टॉक का। नीचे में 798 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में हमें 880 तक के अपसाइड मोमेंटम केपीआर में दिखने मिल सकते हैं। से कुछ और अहम स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने लेकर आएंगे हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर हम देख रहे हैं 2.5% से ज्यादा की तेजी आज हिंदुस्तान कॉपर में हमें नजर आती हुई। इसके अलावा एक और स्टॉक इसमें जोड़ते हैं, टाटा केमिकल्स, जहां पर प्रेशर इस वक्त बनता हुआ, और साथ में अल्ट्राटेक सीमेंट भी आपके लिए लेकर आते हैं। इस पर भी एक व्यू लेंगे। कपिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा केमिकल्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, इन तीनों स्टॉक पे जरा व्यू दीजिए। जी, बेसिकली अल्ट्राटेक से स्टार्ट करते हैं। तो अल्ट्राटेक तो स्टॉक सीमेंट सेक्टर्स में हमें काफी टाइम से देखने मिला हुआ है कि इतना कुछ खास हमें ट्रैक्शन बिल्डअप होते हुए नहीं दिखा है। जहां पे भी कुछ एक लीडिंग स्टॉक्स हम देखते हैं, तो अमूजा सीमेंट या फिर एसीसी के स्टॉक आते हैं। लेकिन अल्ट्राटेक पिछले काफी दिनों से साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा है। स्टॉक 9600 या फिर 9700 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। 9700 इसका माइल्ड सपोर्ट लेवल है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई बाय का ट्रैक्शन हमें नहीं देखने मिला है, इंडिकेशन नहीं है। 9700 का लेवल इसका ब्रीच हो जाता है तो स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी हमें वीकनेस देखने मिल सकती है 9460 के लेवल पे यहाँ पे। तो 9700 का क्लोजिंग बेसिस के नीचे भी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे बिल्ड हो सकता है। दूसरा स्टॉक टाटा कैपिटल। केमिकल स्टॉक्स में मेरा थोड़ा सा ध्यान रहा हुआ है, कुछ एक कंफर्ट्स भी दे रहे हैं, खास करके एग्रोकेमिकल स्टॉक्स। टाटा केमिकल पिछले दिनों के मोमेंटम के बाद में आज थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन इसको बाय का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। और 1150 के लेवल पे है, और इसका अहम सपोर्ट लेवल काफी नजदीक पे ही आता है, 1140, यानी 10 एक रुपए की डाउनफॉल के यहाँ पे ही। तो स्टॉक को एक्यूमुलेशन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और स्टॉक प्राइस में अगर एक अच्छा सा मूव आता है, तो जो उसके पिछले के लेवल्स बने हुए थे, जो बड़ी-बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी 1280 के लेवल के यहाँ पे, तो वहां तक इसके अपसाइड मोमेंटम देखने में मिल सकती है। तो टाटा केमिकल मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पे कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि सपोर्ट लेवल के काफी नजदीक है, और इसका स्टॉप लॉस भी 1120 तक का ही रहेगा। और तीसरा स्टॉक था हिंदुस्तान जिंक, राइट? सॉरी, हिंद कॉपर। टाटा केमिकल। हाँ, टाटा केमिकल का हमने अभी जिक्र किया कि पॉजिटिव मोमेंटम है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 1120 के इसके स्टॉप लॉस रहेंगे, और 1280 के उसके अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। और जो दूसरा स्टॉक था हिंदुस्तान जिंक का। अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बड़े निवेशकों के जो पोर्टफोलियो होते हैं उस पर सबकी निगाह टिकी होती है। जी हां, इन निवेशकों ने अगर हम देखें तो पिछली एक तिमाही में बड़े निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किए हैं वो बहुत मायने रखता है। और चलिए, हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि आखिर
पोर्टफोलियो में दिग्गज जो निवेशक हैं वो किस तरह के बदलाव कर पाए हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, मार्की इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस हुई है उसको हमने एनालाइज किया है और बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं, अहम चेंजेस, उस पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहला जो है पोर्टफोलियो वो है मुकुल महावीर अग्रवाल का। सूर्य रोशनी में जो है कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो कंपनी है सांगी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे उनका स्टेक जो है 1% से कम या कंप्लीट एग्जिट हो चुका है। धाबरिया पॉलीवुड स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, लगभग 1% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया है और उनका स्टेक लगभग 4% हो जाता है। दूसरे बड़े अनिल कुमार गोयल के अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो स्पोर्ट किंग इंडिया करके कंपनी है जहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट से जो है उनका स्टेक बढ़ा है। वही द्वारिकेश इंडस्ट्रीज़ और स्टार पेपर मिल्स, ये दोनों स्टॉक में जो है उनकी जो है स्टेक में गिरावट देखने मिली है। और इम्पोर्टेंटली द्वारिकेश शुगर में तो ऑलमोस्ट 1.86% का स्टेक गिरा है। आशीष कचोलिया के जो दो कंपनीज़ हैं आपके ब्रांड कॉन्सेप्ट्स और वैभव ग्लोबल, इन दोनों ही कंपनी में जो है उनकी स्टेक बढ़ी है लगभग 10 से लेकर 20 बेसिस पॉइंट्स तक। वही एस इन्वेस्टर विजय केडिया, इनके बारे में कहें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। आप सियाराम सिल्क मिल और पटेल इंजीनियरिंग, ये दो स्टॉक्स में, दोनों ही स्टॉक्स में 10 बेसिस पॉइंट से का जो है गिरावट देखने मिला है इनके होल्डिंग में। डॉली खन्ना की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंट्री आई है वो है सेलान एक्सप्लोरेशन, पहली बार इनका नाम दिखा 1% स्टेक के साथ। वहीं थोड़ी सी जो है अब स्टेक मैंगलोर केमिकल में बढ़ाई गई है। वही चेन्नई पेट्रोकेम और प्रकाश पाइप्स, इन दोनों कंपनी में जो है इनका स्टेक थोड़ा घटा है। आखिर में बात करेंगे GQG पार्टनर्स फंड की। यहाँ पे जो ऑफकोर्स उनकी एक्सपोजर अदानी ग्रुप में ज़्यादा है, तो अदानी ग्रुप के दो स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर, दोनों ही सेगमेंट में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है 22 से लेकर लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स तक रेस्पेक्टिवली। तो ये बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिसकी पोर्टफोलियोज हम ट्रैक कर रहे हैं और अहम स्टॉक्स जहाँ पे एडिशंस, डिलीशंस या स्टेक इंक्रीज डिक्रीज है वो हम आपके सामने लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए शरद आपका। तो शरद ने आपके सामने दिग्गज जो निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो में किस तरह के चेंजेस आए हैं, कहां से वो एग्जिट हुए हैं, कहां उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, इन सारी बातों का ब्यौरा आपके सामने रखा। और लगातार शो में हम स्टॉक्स और सेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ अहम स्टॉक्स पर जरा एक बार बात करते हैं। NMDC को आपके सामने लेकर आते हैं। जी हाँ, अगर हम NMDC देखें तो आज यहाँ हल्की गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें NHPC की, लगातार चर्चाओं में रहता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है NHPC इस बीच, हालांकि आज हल्की तेजी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके साथ ही NTPC में भी अब हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी नजर आ रही है। आज अच्छे लेवल पहुंचने के बाद एक गिरावट हमें NTPC में नजर आई थी, वहां से अब एक रिकवरी हमें NTPC में दिख रही है। सोनी, आपके पास आना चाहूंगा, बताएं NTPC, NHPC और NMDC, तीनों N नाम से ही हैं स्टॉक, इनमें क्या राय आपकी बन रही है? अगर हम NTPC की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट को आज सस्टेन करने पाया है, बट सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। 350-340 के बीच में सपोर्ट है, सो होल्ड करना चाहिए। अगर किसको री एंटर करना है, इनिशिएट करना है लॉन्ग्स के लिए, सो सपोर्ट के पास ही इनिशिएट कीजिए। अगर 350 के लेवल्स को अगर आप नजर आते हैं तो वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं, री इनिशिएट कीजिए, काफी अच्छे सपोर्ट है, बाउंस कर सकता है। NHPC की बात करें यहाँ पे तो NHPC में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे से एक होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को। बहुत आज गिरावट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट 91.5 का अच्छा सपोर्ट है, मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हैं। 91.5 के स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 95 और 95 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको 98 के लेवल्स भी नजर आ सकता है। सो ये है फॉर NHPC। और NMDC की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड हो सकता है अगर 245 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर क्रॉस कर जाता है तो आपको 260 के लेवल्स को दोबारा नजर आ सकता है, आप टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर नहीं क्रॉस करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आएगा टुवर्ड्स मे बी 235-233 के रेंज तक। सो वहां से आप रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स 230 स्टॉप लॉस के साथ।